आज के इस कार्यक्रम में इस ग्राम के सभी साथी उपस्थित, यहाँ पर प्रिय साथी, बंधु, भाइयों, बहनों, माताओं और हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, उनका भी मैं क्रांतिकारी नमन करता हूं और आगे से वास्ता रखता हूं कि क्षेत्र का आपने ख्याल रखते हुए और यहाँ का कार्यक्रम को जो है आपने टाइम देने का समय दिया, इसके लिए हार्दिक हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। साथियों, जहाँ तक दिनेश जी का वक्तव्य था कि किसान ही देश की रीढ़ है, वास्तव में किसान ही देश की रीढ़ है, ये बात हम आप सब जानते हैं। युवा ही देश की रीढ़ है, ये सब हम आप सब लोग जानते हैं। मगर इस मुकाम को आगे तक पहुंचाने के लिए, आगे तक मुकल्लम हासिल करने के लिए हम कितने संघर्षरत हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। किसान को आगे बढ़ाने में, युवा को आगे बढ़ाने में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में, खास तौर पर इस कार्यक्रम में ये भी ध्यान रखा गया है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो हमारे देश के नौजवान इस देश की क्रांति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, खेल कूद में अपना जो है भाग आजमा रहे हैं, आगे की ओर प्रगति की राह पर चलने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर वैसे छात्रों को भी आमंत्रित इसमें किया गया है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से उन्हें सम्मान देने का कार्यक्रम यहाँ था और है, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। खास तौर पर यह मैं बता दूं कि मुख्य रूप से सभी विचारों पर पहलू रखते हुए और एक अहम सवाल यह है कि ग्रामीण बस्ती में और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अहम मुद्दा आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर जगह मूल रूप से अगर नहीं अवेलेबल होगा, वहाँ की स्थिति चरमरा जाएगी। खास तौर पर वो जिस भी क्षेत्र में आप चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में खास तौर पर ये तीन चीजें अवेलेबल ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अहम रखता है। उसमें सबसे चीज भरण पोषण की आपूर्ति करती है कृषि क्षेत्र, जो कि हमारे देश की 90% आबादी कृषि पर आधारित है और कृषि को लेकर के ही हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और बाहर के भी देशों में हम कृषि प्रधान देशों के नाम से भारत जानी जाती है। साथियों, ये मैं बता दूं कि कृषि क्षेत्र में ही हमारे साथी ने प्रकाश डालने के लिए हमें आमंत्रित किया है, तो इस क्षेत्र से मैं आता हूं और बराबर किसान के बीच रहता हूं, किसान का बेटा हूं, किसान का भाई हूं, इसलिए किसान के रहस्यमय बातों को मैं जानता हूं। किसान रात दिन पसीना एक करके हर दाने को उगाता है और हमारी आपकी पेट भरने का काम करता है। इसलिए उसके भी नाम को, उसके भी काम को हम सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं और उन्हें हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी जरूरत वो पूर्ण करता है। नहीं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग अनाज ही खाते हैं, कोई कलम दबात और पैसा नहीं खा सकते हैं, वो अनाज के बल पर ही जिंदा है। तो साथियों, विशेष क्या बताऊं, मैं इतना ही बताऊंगा कि युवा का जो काम है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सारी तमाम चीजों पर जो है ध्यान रखते हुए अपने आम आवाम की जो आवाज है, सामाजिक गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे रणनीतिकार के चलते, एक अच्छे वक्तव्य के चलते आगे बढ़ेंगे। हम ये बता दें कि आज का जो वास्तविक आंकड़ा है और आज की जो वास्तविक ये कार्यक्रम रखी गई है, हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में मूल रूप से जो कार्यक्रम का जो वास्तविकता और रखा गया था हमारे सामने और हम लोगों के बीच, जो हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र के शोषित, पिछड़े, वंचित सभी लोगों की आवाज के लिए आप अपने हक के आधार से आवाज उठाने का काम करें और इस हिसाब से काम करें कि हमारी जो यह समाज की, हमारे ये क्षेत्र का प्रगति की नई राह पर कदम रखे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वक्ता दिनेश जी कार्यक्रम को देखेंगे।